फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है या फूल नहीं आ रहे हैं तो आज का फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन और फास्फोरस से रिच फर्टिलाइज़र है। इससे पौधे में बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ होगी और पौधा ढेरों फल फूल सब्जी देगा। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, फलों वाले सब्जियों वाले पौधे पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे सभी प्लांट्स में देख रहे हैं कितनी तेज़ी से नई ग्रोथ हो रही है और इसमें फूलों का आकार देखिए काफ़ी बड़ा है। पूरे पौधे नई ग्रोथ से भरे हुए हैं, लगातार कलियां बन रही हैं। कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोजन पोटेशियम भरपूर हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते रहते हैं लेकिन पौधे को सही मात्रा में फास्फोरस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। क्योंकि फास्फोरस के फ़ायदे की बात करें तो ये जड़ों को मजबूत बनाता है। हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो मिट्टी की अवशोषण क्षमता बढ़ाता है, जिससे मिट्टी पूरी तरह से उस फर्टिलाइज़र को अवशोषित कर पाती है। साथ ही पौधे की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे प्लांट पर जल्दी से बीमारियों का अटैक नहीं होता है। पौधे स्वस्थ हरे भरे रहते हैं, फल फूल लाने में मदद करता है। आज देखिए, मैंने 3 महीने पहले ही इस लोटस प्लांट को लगाया था। वैसे तो 1.5 से 2 साल का वक्त लगता है पौधे में फ्लावरिंग होने में, लेकिन अब की बार मेरे लोटस प्लांट में, जो कि मैंने अभी नया लगाया हुआ है, 3 महीने में ही बड्स बनने लगी हैं। सीड से मैंने ये प्लांट लगाया था। 3 महीने में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई और पौधे ने फूल देना शुरू कर दिया है। तो इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे की बात करें तो इसमें 2 चीज़ों को मिला के मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है। पौधे के मिट्टी के पीएच को बैलेंस करेगा ये फर्टिलाइज़र, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, फास्फोरस से भरपूर है, तो पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता जैसे पौधों में यदि फूल नहीं आ रहे हैं या एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं तो आप इस फर्टिलाइज़र को डालें। बहुत ही जल्दी इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है, लेकिन इसका उपयोग करते समय आपको कुछ सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मैं एक चीज़ केमिकल फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल कर रही हूँ, तो सही तरीके से और सही मात्रा में यूज़ नहीं किया तो प्लांट को इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो मैं फर्टिलाइज़र बनाते बनाते आपको सावधानी के बारे में भी बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र को बनाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ चाय पत्ती का। आप सभी ने देखा होगा मेरे कई वीडियोज़ में चाय पत्ती के द्वारा फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। मैं इसका इस्तेमाल इसलिए करती हूँ क्योंकि ये हम सभी के घर में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है और पौधों के लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मिट्टी के पीएच को बैलेंस करती है। इसमें मौजूद नाइट्रोजन, कुछ मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो इसमें एक ऐसी चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ जिससे इसकी पावर और बढ़ जाएगी और पौधों के लिए इसके कहीं ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहले एक गिलास लेना है और उसमें 1 छोटा चम्मच हमें फ्रेश टी लीफ का डाल देना है। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यही फर्टिलाइज़र आपका 5 से 6 पौधों के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि आगे चल के हम इसको डाइल्यूट करेंगे, डायरेक्ट प्लांट पर नहीं डालना है। 1 से 1.5 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार होगा। दूसरी चीज़ मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ, ये है डीएपी। डीएपी का नाम तो हम सभी ने सुना होगा और आप सभी प्लांट्स पर इसको यूज़ भी करते होंगे। डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका पूरा नाम है। 46% के आसपास इसमें फास्फोरस और 18% के आसपास नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी प्लांट में इसके यूज़ से पूरी हो जाती है, लेकिन हमको इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है। ये केमिकल फर्टिलाइज़र है। कभी कभी हमें लगता है बहुत कम मात्रा है इसकी, क्या इसका प्लांट पे असर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। प्लांट बहुत सेंसिटिव नेचर के होते हैं। थोड़ी सी भी यदि ज़्यादा मात्रा किसी भी फर्टिलाइज़र की, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे केमिकल हो जाती है तो पौधे पर इसका बुरा असर पड़ता है। यूँ तो हम सिंगल डायरेक्ट मिट्टी में भी इन दानों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र से पौधे पर साइड इफ़ेक्ट कम पड़ते हैं और पौधे को इसका असर जल्दी होता है। तो हमें ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है इन दानों की। 8 से 10 दाने इस चाय पत्ती के साथ मिला देने हैं। इसके बाद हमें इसे पानी से भर देना है। इस फर्टिलाइज़र को आपको बहुत तेज़ धूप में इस्तेमाल नहीं करना है और जो डीएपी के दाने डाले हैं उनको भी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इसको हमें कम से कम 24 घंटे के लिए ढककर रखना है। यदि डीएपी के दाने तब भी नहीं घुलते हैं तो जब तक डीएपी के दाने ना घुलें तब तक हमें इसको ढककर छाया वाली जगह पर रखना है।
कभी कभी डीएपी के दाने घुलने में थोड़ा सा वक्त ले लेते हैं। डीएपी आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर आप किसी खाद बीज वाली दुकान पर भी ले सकते हैं। इसका हमें स्प्रे नहीं करना है, डायरेक्ट इसे सॉइल में डालना है। तो फ्रेंड्स, 24 घंटे पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाकर रखा था, जो कि पूरी तरह से तैयार हो चुका है। डीएपी के दाने इसमें अच्छी तरह से घुल गए हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं, उसका लगभग 6 गुना आपको सादा पानी लेना होगा। डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को जब आप अपने प्लांट पर इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्ट बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को छानने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसे पानी में मिला दें। मैंने लिया है 6 गिलास पानी और देखिए इसमें मैंने ये फर्टिलाइज़र डाल दिया है। आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं। बची हुई जो चाय पत्ती है उसको फेंके नहीं, आप मिट्टी में डाल दें। तो ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। इसको हमें अपने सभी प्लांट की सॉइल में डालना है। ध्यान रहे, मिट्टी एकदम रूखी नहीं होना चाहिए, ड्राई मिट्टी में नहीं, हल्की सी नमी वाली मिट्टी में आपको इसका यूज़ करना है। इस तरह से ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जितना आपका पॉट है उसी हिसाब से आप 50 से 100 ml तक इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, महीने में एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। बार बार इसको रिपीट नहीं करना है, आपके पौधे हरे भरे बने रहेंगे। थैंक यू।